नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला हर घर जल योजना हो गया, दूसरा सीबीआई हो गया और तीसरा हम बात करेंगे विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। तो पहले हम बात करते हैं हर घर जल योजना के रिलेटेड। तो उसमें है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 अगस्त में, प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर ये देखा जाए कि इसमें नोडल मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो नोडल मंत्रालय हैं आपके जो कार्यान्वयन मंत्रालय हैं, जल शक्ति मंत्रालय है और जल जीवन मिशन है। ठीक है, यह क्या है, इसके अंतर्गत जल संरक्षण और विषयों पर भी काम किया जाता है। गोवा ऐसा पहला राज्य बना था जो हर घर जल योजना के तहत पहला ऐसा राज्य गोवा बना। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि पहला ऐसा कौन सा जिला है जो हर घर जल योजना के तहत देश का पहला जिला बना है, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो जिला है वो देश का पहला जिला बना है जो हर घर जल योजना के अंतर्गत आता है। हर घर जल योजना का जो मेन उद्देश्य है, इसका लाभ क्या है, इसका लाभ है कि हर व्यक्ति के पास जल की सुविधा हो, जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो पानी की समस्या लगातार आती दिख रही हैं उससे छुटकारा पाना है। और जो लोग, जैसे अभी भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है, पीने के लिए पानी के लिए लाने दूर जाना पड़ता है, उससे छुटकारा देना। तो ये लगभग हर गांव के लिए ये स्टार्ट की गई योजना है, जहाँ पे हर घर जल योजना, मतलब हर जगह टोटी बनी जाएगी और हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा बात करते हैं आके हम सीबीआई पे। सीबीआई के बारे में हम क्यों चर्चा करें, क्योंकि आजकल न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं और आगे हमारे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आ सकते हैं सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सीबीआई की बात करें तो ये एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, जो कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण ये कार्य करता है। ठीक है, ये जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अंतर्गत एक केंद्रीय सतर्कता के पास है। यह भारत की एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल की तरह इसके सदस्यों के अन्वेषण में कार्य इसका समन्वय करती है। अगर हम बात करें सीबीआई का, तो सीबीआई का उदय कैसे हुआ, तो उसके इतिहास के बारे में बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था, उस समय क्या हुआ कि 1941 में ब्रिटिश भारत ने, ठीक है, युद्ध विभाग के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया, एक स्पेशल जो है पुलिस इस्टेब्लिश किया, जिसको कहते हैं स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसका गठन किया। यह क्यों किया गया कि जो युद्ध में हो रहे खरीद और जो भी चीज़ें थी उसमें उसको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए, उसमें जो उसकी जितने आरोप थे उनकी जांच करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई। बाद में क्या हुआ, एक दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया एक्ट 1946, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अन्य चीज़ें थी जो विभागों के, उनकी जांच करने के लिए ये कानून बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया। बाद में क्या हुआ, वर्ष 1963 में भारत सरकार ने इसी एक्ट के अंतर्गत सीबीआई का गठन किया। ठीक है, इसका क्या काम क्या था, जो रक्षा से संबंधित गंभीर अपराध हैं, जैसे आपकी खरीद बिक्री हो गई, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त चीज़ें हो गई, या उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, जैसे आपने देखा होगा हाल ही में जो कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिसमें भ्रष्टाचार से लिप्त चीज़ें पाई गई, कई बार एग्जाम्स इसी वजह से सस्पेंड हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जांच करने के लिए सीबीआई को बनाया गया है। ठीक है, ऐसे जितने भी कार्य हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार से लिप्त, उस पर जांच करने के लिए सीबीआई का गठन किया गया है। सीबीआई को दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण की, मतलब जांच करने की एक शक्ति भी प्राप्त है। तीसरा टॉपिक जो था आपका विश्व चैंपियनशिप के बारे में, तो विश्व चैंपियनशिप जो है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.313 मीटर का एक भाला फेंक करके उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। रजत पदक प्राप्त करने के बाद ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो विश्व चैंपियनशिप में पदक प्राप्त हुए हैं। पहले की बात करें तो 2003 जो पेरिस में विश्व चैंपियनशिप हुआ था, उसमें अंजू बाबी जो हैं वो कांस्य पदक पाई थी, किसमें, ऊंची कूद में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें जुड़ा है कि जो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय, अगर क्वेश्चन आता है एकमात्र भारतीय जो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में दोनों में पदक प्राप्त कर चुके हैं, तो वो कौन है, तो सीधा एक ही नाम होगा, नीरज चोपड़ा। तो आज यही 3 टॉपिक थे, आगे हम और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।